नमस्कार, जय महाकाल। आज कास्ट सेंसस के बारे में बातें करते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस बात के ऊपर चलती है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर गरीबी इस बात पे हटाई जा सकती है कि आप जीडीपी को कैसे इंप्रूव करें। पूरी दुनिया के अंदर जो गरीबी हटाने का तरीका है वो सर्विस सेक्टर को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। लेकिन लालू यादव, चारा चोर लालू यादव और उसके औलादों के लिए कास्ट सेंसस और वो जो इंडी गैंग है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांग्रेस बनाई थी और उस कांग्रेस के पाले हुए जो पिल्ले हैं उनके लिए कास्ट सेंसस करा तो गरीबी दूर हो सकती है। मतलब पूरी दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ वो भारत के अंदर हो सकता है। आप ये काउंट कर ले कौन सा बंदा कौन सी जाति का है तो उससे गरीबी दूर हो जाती है। चमत्कारी फॉर्मूला, वो रिजर्वेशन जैसा फॉर्मूला है। पूरी दुनिया के अंदर रिजर्वेशन से भारत के अंदर है। उनसे पूछो बाकी जगहों पे क्यों नहीं है, कहते कि बाकी जगहों पे कास्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक ही सांस्कृतिक माहौल के थे ना भाई। जो लोग यहाँ पे थे वही तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी गए थे ना। 20% लोग थे जब पाकिस्तान बनी थी, तो उन 20% लोगों के तो रिजर्वेशन होनी चाहिए था ना। भीम और मीम वालों ने, और जबकि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर एक भीमटा था, BR अम्बेडकर का पिल्ला। और उस पिल्ले का नाम था क्या नाम था, आप एक बार सर्च करना। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर का नाम सर्च करना, आपको आश्चर्य होगा कि वो एक हिंदू था जिसे अपने हिंदू होने पर शर्म आती थी। BR अम्बेडकर का पिल्ला था, मंडल नाम था, जोगेंद्र नाथ मंडल। सर्च करो। तो इन लोगों ने ये लोग पाकिस्तान के अंदर रिजर्वेशन लेके नहीं जा सके। क्यों भाई? वही सामाजिक माहौल तो वहाँ भी थे ना। और रिजर्वेशन खुद किस बात की थी? पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, यानी पॉलिटिक्स के अंदर रिजर्वेशन थी 10 सालों के लिए। तो इन भीमटों ने क्या करा, उसे 10 साल को बढ़ाते चले गए इनफाइनाइट टाइम के लिए। और उसके बाद क्या करा, पहले कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रिजर्वेशन चाहिए, फिर कहा नौकरी में चाहिए, फिर कहा एजुकेशन में चाहिए। तो अब अगर चलो थोड़ी एक इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कास्ट सेंसस करने से जो पटना है वो न्यूयॉर्क बन जाएगा। तो 24-25 घंटे हो गए, कुछ तो न्यूयॉर्क बन ही गया होगा भाई। थोड़ी बहुत तो कुछ तो न्यूयॉर्क वाली फीलिंग आ गई होगी ना। कास्ट सेंसस हो गई, अब गरीबी खत्म हो रही होगी। सिया की मस्जिद में सुन्नी गया तो उसकी टांग तोड़ देते हैं, सुन्नी की मस्जिद में सिया गया उसकी टांग तोड़ देते हैं। जो बरेलवी है वो अहमदिया को काफिर बताता है, अहमदिया बरेलवी को काफिर बनाता है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारे यहाँ एक आखिरी निशानी रहेगी, कौन सी? कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक। मतलब आप ये समझ लो हिंदुस्तान के अंदर वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब आम लोग रोड पे होंगे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आखिरी इंसान की बैंड से बैंड बजा देंगे। लोग शायद उन्हें रोड पे दौड़ा के मारे, क्योंकि ये जो बैठे हैं ना मियाँ लाड, ये तो कहेंगे कि अगर आपने हिंदू मुसलमान करा तो ये हेट स्पीच के अंदर आती है। लेकिन आप ब्राह्मण दलित करते रहे, ये हेट स्पीच के अंदर नहीं। ये जो है ना ये कल्चर है। मगर किसकी कल्चर है? ये कल्चर किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की है, अफ्रीका की है, अमेरिका की है? किसके कल्चर है ये? हमारी तो नहीं है ना। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने रिजर्वेशन पे नहीं बनाया था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को रिजर्वेशन के ऊपर नहीं बनाया था। और BR अम्बेडकर की 3 पीढ़ियां ब्रिटिश फौज के अंदर थी, यानी दलाल थे। उनको सैलरी नहीं दी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी उसके दलाल के बीच का मैटर है। आप किसी और को क्यों घसीट रही? हिंदुस्तान के अंदर करीब 600-700 सालों तक हिंदुओं ने जजिया टैक्स दिया है। जजिया टैक्स तो इस्लाम और क्रिश्चियन इस देश के अंदर 800 सालों तक रूल करते रहे, जो हर एक घर से जजिया टैक्स निकाल रहे, वो ये नहीं कह सकते थे, वो मतलब उन्होंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी कि ब्राह्मण ने दलित का शोषण कर लिया। अच्छा, और कैसे करा? जब ब्राह्मण भी जजिया टैक्स दे रहा है, दलित भी जजिया टैक्स दे रहा है, तो जो टैक्स दे रहा है उसका शोषण नहीं हो रहा, और जो टैक्स ले रहा वो शोषण नहीं कर रहा। लेकिन जो टैक्स दे रहा वो दूसरे टैक्स देने वाले का शोषण कर रहा। कैसे भाई? वो तो तुम्हारे भाई थे ना, जो मुल्ले थे और क्रिश्चियंस थे, वो तो तुम्हारे बाप थे ना। तो उन्होंने कुछ नहीं क्यों नहीं करा? 800 सालों तक का टाइम था ना उनके पास। अगर हम तुम्हारी बकवास को मान भी ले तो 800 सालों का टाइम तो था ना। तब क्या करा उन लोगों ने? वो जजिया लेने में बिजी थे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा। तो ये जो कोर्ट है ना, जिस कोर्ट ने नौटंकी फैला रखी है, हमें तो कई बार इस बात का डर लगता है कि कहीं एनकाउंटर हो रहा हो तो कोर्ट ये ना कह दे कि जो विक्टिम है वो मुसलमान है इसलिए आप एनकाउंटर बंद कर दे। उस वाली केस में हमें पता है कि फिर होना क्या है, क्योंकि फौजियों का दिमाग घूम गया तो फिर है ना। अब आप देखो इस्लाम के कितने सारे सब डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको इन सब डिवीजन के बारे में छोड़ दो, आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस्लाम के सब डिवीजन कितने हैं। इतने सारे सब डिवीजन है, विकीपीडिया की पेज है। क्रिश्चियंस के देखोगे तो बेसिकली कहीं लिखा होगा 5 तरह के होते हैं, लेकिन 5 तरह से ज़्यादा तो यहाँ पे बना रखी है, 5 तरह से ज़्यादा तो यहाँ बना रखी है, और ये भी विकीपीडिया की पेज है।
हाँ ये ठीक है कि एक जगहों पे 5, 7, 10 तरह के क्रिश्चियंस मिलते हैं, लेकिन भाई अगर तुम हिंदुओं के अंदर सब डिवीजन फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्रिश्चियन के अंदर भी फाइंड आउट करो ना। एंटोनियो मानियो है, ये कौन से पार्ट के है, इनमें से कौन से टाइप के क्रिश्चियन है वो। मुस्लिम और यादवों ने 2 स्टेट बर्बाद कर दिए, एक यूपी दूसरा बिहार। आप ये देखो कि जो लोग यहाँ पे बड़े कंसर्न दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो बताएंगे कि जब पाकिस्तान बना था, जब वहाँ पे कितने परसेंट हिंदू थे? 24% हिंदू थे, और उनमें से मेजॉरिटी दलित थे, क्योंकि दलित ही यहाँ से माइग्रेट करके गए थे जय भीम मीम के नाम के ऊपर। तो ये 24% अगर वहाँ पे आज 1% से भी कम हो गए, और यही हाल आज के वेस्ट पाकिस्तान का भी, जो आज के बांग्लादेश के है, 30% से 7% के ऊपर आ गए। वहाँ पे रिजर्वेशन क्यों नहीं है भाई? उस वाली जगह पे भी तो रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, और वहाँ पे भी तो आप बात करें ना कि वहाँ पे हालत क्यों ख़राब है। वहाँ पे वो मर गए, कहाँ गए, किसी को पता नहीं चला, क्यों नहीं चला? आप सुर क्यों नहीं मचाते? आपको रिजर्वेशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर आपको AMU के अंदर रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आपको रिजर्वेशन चाहिए JNU के अंदर, मगर आपको जामिया के अंदर नहीं चाहिए। क्यों? मुल्ले अब्बू लगते तुम्हारे। लेकिन दिल्ली में साक्षी का मर्डर एक मुसलमान सलमान ने किया था, उसे घर नहीं गए। क्यों? आप दलित पैदा हुए, इसलिए आपको हर चीज़ मुफ्त में चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आसमान से पैदा हुए हैं, रिजर्वेशन नाम के स्पेशल राइट है आपके पास, है ना। ये खोखले कर रहे हैं, इस समाज को खोखला कर रहे हैं। इस देश के अंदर 1947 में पाकिस्तान के अलग होने के बाद 2 स्टेट और बन गए, एक मिनी पाकिस्तान रह गए, और ये रिजर्वेशन टर्माइट वालों ने भी एक गैंग बना रखी है, इसमें इसने मुस्लिम कॉरिडोर बना रखा है। आज देखोगे ये जो ग्रीन पट्टी है ना, इसमें बांग्लादेश, इसमें वेस्ट बंगाल है, इसमें बिहार है, इसमें झारखंड है, इसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई हिंदू आबादी नहीं है। मोदी के आने से यही प्रॉब्लम हो गई कि अब इन जगहों पे इनकी दादागिरी इतनी चलती नहीं है। बंगाल में, बिहार में, झारखंड में तो आज भी मुसलमान ही सब कुछ है। पूरी सरकारी प्रोजेक्ट मुसलमान के चारों तरफ घूमती है। हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर में बैन लग जाते हैं, और मुस्लिम फेस्टिवल आराम से हो सकते हैं। मंदिरों में आप घंटे नहीं बजा सकते, मंदिरों में इस टाइम के बाद आरती नहीं कर सकते, लेकिन नमाज आपको जब पढ़ना पढ़ सकते। रोड पर पढ़ना रोड पर पढ़े, प्लेन में पढ़ना प्लेन में पढ़े, ट्रेन में पढ़ना ट्रेन में पढ़े, सारी चीज़ें फ्री है। और इन्हें लगता है कि हिंदुओं को कास्ट के अंदर डिवाइड कर दो, और मुसलमान और क्रिश्चियंस को इकट्ठा रखो और देश पे शासन करो, ताकि इनके ये जो सपने हैं ना, ये सपने पूरे होते रहे। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट और कुछ दूसरे पार्ट के लोग मिलकर एक बृहद बांग्लादेश बनेंगे, और उस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा या पहला राष्ट्रपति कौन होगा? तो ममता बनर्जी को लगता कि वो हो सकती है, बाकी दूसरों को लगता कि वो हो सकते हैं, लेकिन पहले बने फिर डिसाइड कर लेंगे कौन होगा। तो ये बृहद बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से TMC ने हर तरफ से मुसलमान रोहिंग्याओं को, उसने क्या करा, मुसलमानों को पहले अपने यहाँ रखा, फिर रोहिंग्याओं को हिंदुओं का रिजर्वेशन कट करके दे रही। उन्होंने हिंदुओं का रिजर्वेशन मुसलमानों को देना स्टार्ट कर दिया वेस्ट बंगाल के अंदर में। और ये जो MY समीकरण है, इस MY समीकरण ने क्या करा था 1991 में, आप देखो जो अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई, आपने कभी सुना कि कभी मुसलमानों के ऊपर फायरिंग होगी? ये 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की भीड़ के अंदर आते हैं, हिंदू घरों को घेर लेते हैं। क्या कभी पुलिस ने गोली चलाई? हिंदुओं पे 2 बार गोली चली है, एक मौलाना मुलायम ने चलाया था और दूसरा इंदिरा गांधी ने चलाई थी 1966 में। और तब करपात्री ने कहा था कि तेरे वंश का सर्वनाश हो जाए। तो सर्वनाश तो भी नहीं हुआ, अभी कुछ तो बाकी है, लेकिन सर्वनाश हो जाएगा, जल्दी ही होगा। तो आप जातियों में ना उलझे, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हिंदू हैं, और जातियों में ना उलझे। आप हिंदू हैं इस बात का ध्यान रखें कि जब छतों के ऊपर से पत्थर आते तो कास्ट सर्टिफिकेट देख कर ही लगते, जब गोलियां चलती है तो कास्ट सर्टिफिकेट देख कर ही चलती। जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो जिनके गले काटे गए वो हिंदू थे, उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखे गए। जम्मू कश्मीर से जो लोग भगाए गए उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखे गए। तो आपके ऊपर जब पत्थर आए, आपके गले पे जब चाकू आए, तब कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देखता। AMU के अंदर, जामिया के अंदर रिजर्वेशन नहीं होती, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप हिंदू हैं। हाँ ठीक है कि इन मुल्लों ने बहुत सारे गैंग पाल रखे, मीम आर्मी, भीम आर्मी, ऐसे बहुत सारे गैंग है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आप हिंदू हैं। और आपको क्या करना है? आपको 3 लोगों से दूरी बना के रखनी है, चादर, फादर और सेकुलर बिरादर। 3 लोगों से आप दूर रहे, आपकी नस्ल भी बची रहेगी और आप भी बचे रहेंगे। साइमन कमीशन की दलाली 3 लोगों ने खाई थी। उनमें से एक तो वो था जो 2 पीढ़ियों से ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल था। बाकी 2 लोग कौन थे? आप सोचे। वीडियो के नीचे आंसर लिखे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।